ब्रज को तो कोई काम किशोरी जी की कृपा के बगैर हो ही ना है। ठाकुर जी की प्राप्ति भी किशोरी जी की कृपा के बगैर हो ना सके, भागवत की प्राप्ति भी ना हो सके। कैसे? बोले सुनो, सुखदेव जी कौन थे? पूर्व में इस अवतार में तो व्यास जी के पुत्र बने, पर उससे पहले सुखदेव जी ने भागवत प्रथम बार पहली बार सुनी श्री राधा रानी के मुख से। राधा रानी ने सुखदेव जी को भागवत सिखाई है, बाकी तो सब फिर बाद में आए। पहले किशोरी जी प्रवक्ता बनी है और सुखदेव जी ने राधा रानी के मुख से कथा सुनी। ऐसा ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन आता है। फिर यही वर्णन सुखदेव जी ने दोबारा जो कथा सुनी उसका वर्णन भी इस पुराण में दिया गया है। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातराजुभावः पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तुष्ण। श्री सुखदेव जी का प्रागट्य कैसे होता है? एक बार क्या घटना घटी? एक बार भगवान महादेव से मिलने के लिए श्री नारद जी पधारे कैलाश में आए, देखा माता पार्वती जी अकेली विराजमान है। नारद जी ने इनसे पूछा, देवी आज आपके वो नहीं दिखाई दे रहे, कहाँ हैं? देवी बोली, पता नहीं कहाँ हैं, जल्दी में जाते हुए तो देखा था हमने, पर हमने टोका नहीं नारद जी, क्योंकि हमने सुना है जब घर से स्वामी जा रहे हो तो कोई बात में टोकना नहीं चाहिए। मैयाओं की आदत होती है ना, कोई महंगे बढ़िया से बढ़िया इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे होंगे स्वामी जी, तो रोक करके बोली, अजी सुनते हो आते हुए 2 किलो आलू ले आना। अब बढ़िया टाई कोट पैंट पहन करके जा रहा है, पर इनको आलू और धनिया ही मंगवाना है। तो मैया बोली, हम नहीं करते ऐसा, तो हमने नहीं पूछा। नारद जी बोले, देवी पूछ लिया करो, आजकल कोई भरोसा नहीं दुनियादारी में, प्रेम वैसे ही घटता जा रहा है सब जगह। देवी बोली, क्या बात कर रहे हो नारद जी, आप महादेव हैं, वो ऐसे थोड़ी है, खूब प्रेम करते हैं हमसे। नारद जी बोले, बाबा रहने दो, आप प्रेम करते तो यहाँ से बाहर पांव रखने से पहले बताते आपको, पूछते आपसे कि जाएं देवी कि न जाएं। और चलो पूछना तो गया, आप कम से कम बता तो देते, पता लगे कि चलो आज वहाँ गए, इतने बजे तक लौट आएंगे, इस काम के लिए जा रहे हैं। अब बिन बताए बिना सूचना के निकल जाना, तो देवी हमको लगता है दाल में कुछ काला है। देवी बोली, नाना जी कुछ काला वाला नहीं है, अब जल्दबाजी में भूल गए तो इसका मतलब हमसे प्रेम नहीं करते क्या? खूब प्रेम करते। नारद जी बोले, अच्छा चलो आज तो जल्दबाजी थी, मान लिया नहीं बता पाए, बाकी तो तसल्ली में रहते हैं। बोले हाँ बिल्कुल, तो सब बात बता देते हैं आपको। बोले लगभग सभी बता रखी है, तो बताओ उनके गले में मुंडों की माला किसकी है? अब नारद जी ने एकदम भारी भरकम क्वेश्चन कर लिया। देवी स्तब्ध हो गई, क्योंकि ना इनने कभी पूछा ना उनने कभी बताने का प्रयास किया। देवी बोली, नारद जी ये तो हमको तो ये आउट ऑफ सब्जेक्ट है, हमको तो पता ही नहीं है। नारद जी बोले, ना आपको बता के जाते हैं, ना ये बताया, बताओ सबरी दुनिया देखती है, मुंडों की माँ दुनिया फूल पहनती है, माला पहनती है, कौस्तुभ मणि पहनती है, मुंडों क्यों धारण करते, आपको आज तक नहीं बताया, आपसे बात गुप्त रखी। अरे राम, नारायण नारायण। और देवी ये तो छोड़ो, ये तो छोटी मोटी बात है, बड़ी वाली बात तो हम बता नहीं सकते आपको। देवी बोली, बड़ी वाली बात कौन सी है? नारद जी बोले, नहीं हम नहीं बताएंगे, हमको दुनिया वैसे ही बदनाम करके नारद झगड़ा करवाता घूमता है और बदनाम हो जाएंगे। देवी बोली, अब आधी अधूरी न्यूज़ दे के तो नहीं जाने दूंगी आपको। मैयाओं की आदत होती है कि आधी बात पता चल जाए तो पूरी रात उन्हें नींद ना आए, पेट का पानी भी ना पचे। तो देवी बोली, नहीं नारद जी ऐसे कैसे, आप तो हमारे सदगुरुदेव के समान, नहीं आपको तो बताना ही पड़ेगा, कौन सी है पूरी बात बताओ। नारद जी बोले, बता दे? हाँ बता दो, पर किसी को बताना नहीं कि हमने बताई है, और उनको तो बिल्कुल नहीं बताना। बोले नहीं आप बताओ, हम किसी को नहीं बताएंगे। तो देवी दिल को थाम लो, हम ऐसी बात बताने जा रहे हैं, पता चले आप बेहोश भी हो सकती हो। अरे बताओ तो, पर हुआ क्या? बोले देवी दुनिया का सबसे बड़ा जो धोखा है वो ये है कि कोई बिन बताए पूर्व में ब्याह कर ले और फिर आपसे ब्याह कर ले, इसलिए हम आपको ये बताना चाहते हैं, आपसे पहले भी भगवान महादेव के कई विवाह हो चुके हैं, कई शादियाँ हो चुकी हैं। अब तो महाराज जैसे मैया ने सुना तो मैया तो एकदम रुष्ट हो गई, नाराज हो गई, आंख एकदम लाल हो गई। नारद जी बोले, अब गुस्सा आसमान पे है, नारद अगर तू थोड़ी देर और रुका तो तुझ पे ही फूटेगा, इससे अच्छा यहाँ से निकल लो। सो उठाई नारद जी ने अपनी वीणा, नारायण 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 गाते हुए जा रहे हैं, बड़े हड़बड़ी में जा रहे हैं कि वो आए उससे पहले निकल लें। पर विधान देखो, ये जा रहे थे, महादेव आ रहे थे, रास्ता में ही टकरा गए। महादेव बोले, अरे नारद जी कहाँ से? बोले आप ही के घर से आ रहे, आपसे मिलने आए थे, आप तो नहीं मिले, पर माता मिल गई, देवी मिल गई, उनसे मिलाए तो रुक जाते थोड़ी देर। अरे नहीं आपको तो पता, मैं ज्यादा देर कहाँ रुकता हूँ एक स्थान पे, पर आप थोड़ा जल्दी घर जाइए, आपको देवी याद कर रही है। महादेव बोले, आप कैलाश से आए हो तो पक्का याद कर रही होंगी, चेहरा देख करके हमको समझ आ रहा है कि कुछ ना कुछ तो बीज आप बो के आए हो, पर चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। तो नारद जी तो वहां से निकल लिए। खैर नारद जी का भाव कोई ये नहीं सिर्फ विनोद के लिए कह रहे हैं, पर नारद जी कोई भी कार्य तब करते हैं जब भगवत इच्छा होती है, क्योंकि नारद जी भगवान के मन का अवतार है। जब भगवान को कोई लीला करनी होती है ना, तो वो खुद तो जा नहीं सकते, नारद जी को भेज करके कुछ ना कुछ लीला कराते हैं, तो सब भगवत लीला। महादेव जैसे आए, प्रवेश किया द्वार पे, तो भैया रोज तो माता ऐसे पलके बिछाए खड़ी मिलती थी कि आ रहे होंगे प्राणनाथ, आज तो दरवाजा भी बंद, आज कोई इंतजार नहीं, कोई स्वागत नहीं। महादेव बोले कुछ तो गड़बड़ है,
पर महादेव ने बाहर खड़े होकर आवाज लगाई, अरे देवी सुनिए, सुनती हो, हम आ गए हैं। देवी एकदम साइलेंट मोड पर थी, बोले ही नहीं मैया को, चुप एकदम। महादेव बोले, अरे देवी सुनो तो, हम आ गए हैं, जरा बाहर तो आओ, सुन तो लो। तो भीतर से एकदम गुस्से में आवाज आई, अब मैं नहीं सुनूंगी, अब तो पहली वाली को जाके सुनाओ। महादेव बोले, मामला बड़ा सीरियस लग रहा है, अगर बात पहली तक आ गई तो मतलब कुछ गंभीर ही आरोप लगाए गए हैं। तो महादेव ने आके देवी से पूछा, अरे देवी आपकी नाराजगी हमको भाती नहीं, क्या बात है, मन में कोई भी बात है स्पष्टता से बोल दो। भैया जीवन में होना भी यही चाहिए, जब कोई बात हो तो स्पष्टता से उसको कह देना चाहिए। मन में रखते जाओगे, मन में रखते चले जाओगे तो बड़ा लंबा झंझट पाल लोगे, इसलिए जो मन का भाव है बता दो, बोल दो। महादेव ने कहा, देवी क्या बात है बताइए। देवी ने कहा कि अरे आप क्या बताएं, हम आपको एक आध बात हो तो बताएं, आप हमसे स्नेह नहीं करते, प्रेम ही नहीं करते, कहीं जाते हो बताते नहीं हमें, अपनी सारी बात आपने हमसे छुपा रखी है। और चलो ये सब तो छोड़ दो, आपने सबसे बड़ी बात हमसे छुपाई, इतना बड़ा हमको धोखा दिया, हमसे पहले कितने विवाह कर लिया आपने हमको बताया नहीं। वो तो भला और नारद जी का जो समय रहते बता गए। अब मैयाओं की एक आदत करूँ, वो पचती नहीं बात कोई की पेट में, खैर वो माता है, जगत जननी है, संसार की माताओं से उनकी तुलना नहीं हो सकती। पर मैया बोली, वो तो नारद जी हमको बता गए, नहीं आप तो कभी बताते ही नहीं। महादेव खूब हंसे। महादेव बोले, अरे पार्वती तुम बड़ी बोली हो, नारद तुमको आए बात में फंसाने और तुम फंस भी गई। मतलब जो बात नारद जी कह के झूठी है क्या? झूठी तो नहीं है, पर पूरी सच्ची भी नहीं है। और जो बात पूरी सच्ची नहीं हो वो बड़ी खतरनाक होती है, झूठ से ज्यादा खतरनाक होती है। आधी अधूरी बात झूठ से ज्यादा खतरनाक होती है, इसलिए पूरी बात क्या है वो बता दीजिए। पूरी बात ये है कि देवी हमारे विवाह हुए, किंतु हमने संसार में केवल तुमसे ही विवाह किया है। वो कैसे? बोले हर अवतार में तुमने अलग अलग रूप धारण करके हमसे विवाह किया, कभी दुर्गा, कभी पार्वती, कभी सती, कभी कात्यायनी, हर रूप में तुम्हारे साथ हमने विवाह किया है, किसी और के साथ नहीं। देवी बोली, अच्छा फिर ठीक है, फिर आनंद। पर ये बताओ, हर अवतार में हमारी मृत्यु होती है, ये कैसे? महादेव बोले, क्योंकि हमने अमर कथा सुन रखी है। पार्वती जी बोली, हमें भी सुनाओ। अब कथा सुननी है तो महादेव ने कहा, देखो कितनी सुंदर बात है, महादेव को कथा सुनानी है, मैया को सुननी है। लेकिन कैलाश लोक में ये सुविधा नहीं है कि जब मन चाहे टेंट लगा लो और कथा कर लो, ये सुविधा नहीं है। वैकुंठ में नहीं है, स्वर्ग में नहीं है, स्वर्गे सत्य च कैलाशे वैकुंठे नास्तं रसः, कहीं भी नहीं है। केवल पृथ्वी पर यह सुविधा है कि जिसका जहां मन करे। करेरा वालों का मन किया कि हमारे यहाँ क्षेत्र में कथा होनी चाहिए, तो लोग पूरी की पूरी कथा उठ करके आपके शहर में आ गई, आपके गांव में आ गई, लग गया टेंट, आ गया माइक, आ गई लाइट, आ गई व्यवस्था, आ गया कैमरा, हो गई शुरू कथा। अच्छा, अब इतने लोग को कथा सुननी हो और हम उनसे कहें कि भैया तुमको कथा सुननी, हमारी जगह पे आओ सुनने, हम तो वही सुनाएंगे, ऐसा नहीं। भागवत जी कहती है, तुम अपनी जगह पर जहां हो वहां रहो, मैं चल करके तुम्हारे पास आऊंगी, मैं बहती हुई तुम्हारे पास आऊंगी, तुमको बस संकल्प मात्र करना है कि हमें कथा करानी है। फिर देखो आगे भगवान की कृपा करते करते भागवत स्वयं चल के तुम्हारे पास आती है। ये कथा और जगह नहीं है, और जगह ये कथा स्वर्ग में जाके ऐसे पंडाल में कथा नहीं होती, स्वर्ग में हमारे जैसे छोटे मोटे वक्ता भी नहीं होते होंगे, पर पृथ्वी लोक में हरि कथा है और पग पग पर कथा है। इतनी बड़ी कृपा है आज कलयुग में। इस कौन कहता है कि ये कलयुग चल रहा है? ठीक है, युग के हिसाब से कलयुग चल रहा है, पर अगर पूरी कथाओं का क्रम देखा जाए तो हमें लगता है ये कलयुग नहीं, आज के समय में कथा युग चल रहा है, कथा युग चल रहा है। गांव गांव में, शहर शहर में, बच्चा क्या, बूढ़ा क्या, जवान क्या, सब कथा सुन रहे हैं, कथा सुनाने वाले। अच्छा, पहले तो इसमें डिवीजन था, डिवीजन मतलब सुनाने वाले भी बूढ़े होते थे, सुनने वाले भी थोड़ी, बोले भैया अब रिटायर होगा क्या करें, बोले चलो कथा ही सुन लेते। पर आज का समय कैसा है? आज कथा सुनने युवा आ रहे हैं, कथा कहने युवा आ रहे हैं, बच्चे भी कथा सुन रहे हैं, वृद्ध भी सुन रहे हैं, गृहस्थी भी सुन रहा है, साधु सन्यासी भी सुन रहा है, क्योंकि कथा सबको फिट होती है, सबको जचती है, सबके लिए उपयोगी है ये कथा, किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। इसलिए खूब खूब भगवान का धन्यवाद दीजिए कि कलयुग में ऐसे समय में जन्म हुआ जब मन चाहे कथा सुनो, जब मन चाहे कथा सुनो। ये खूब कृपा है ठाकुर जी की, खूब कृपा है। इसलिए पार्वती जी को आपको पृथ्वी पे चलना पड़ेगा, और जिस पृथ्वी पे आके कथा सुनाई उस स्थान का नाम पड़ा अमरनाथ। कथा आरंभ हुई, और जैसे कथा आरंभ हुई, मैया पार्वती को भोलेनाथ जी ने कहा कि हम आंख बंद करके कथा सुनाएंगे, तो बीच बीच में हुंकार भरते रहना, जैसे दादी नानी कहानी नहीं सुनाती, बच्चा कहता तो महादेव बोले हम तो ध्यान मग्न होकर सुनाएंगे, बस तुम्हारी इस हुंकार से ही समझ पाएंगे कि आप सुन रही हो। तो मैया बोले ठीक है। महादेव ने कथा आरंभ करी। उधर श्री किशोरी जी ने आज्ञा दी सुखदेव जी को, जाओ धरती पर जाकर के कथा सुनो। शुक आके कथा सुनने लगे, आके कथा श्रवण करी। पहला, दूसरा, पांचवा, आठवां, नौवां, 10वां स्कंद तक कथा चली। 10वें स्कंद में एक प्रसंग आता है महाराज। महाराज की कथा जैसे आई, महाराज की कथा आते ही माता पार्वती जी
ध्यान अवस्था में चली, सो नहीं गई, ध्यान अवस्था में गई थी। मन लग गया रास में, चित्त लग गया रास में, शरीर वहीं रहा, हुंकार भी करना भूल गई। शुक ने सोचा देवी रुक गई तो महादेव भी ना रुक जाए कथा सुनाने से, चलो ये ड्यूटी हम निभा देते। तो शुक हुंकार भरने लगे, महादेव सुनाते गए कथा। और जैसे कथा विश्राम हुई, कथा के बाद माता पार्वती जी की समाधि टूटी और बताया कि मैं कथा सुन न पाई। महादेव ने कहा तो सुन कौन रहा? तो कौन है यहाँ चोर छुप के हमारी कथा सुन रहा है? निकाला त्रिशूल, मारने दौड़े, देखा वृक्ष पर एक तोता बैठा है, पकड़ करके अपना त्रिशूल उसके पीछे दौड़े। शुक जान बचाता बचाता भागा, भागते 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 दोनों आगे व्यास जी का आश्रम पड़ा सरस्वती नदी के तट पे। और माता जो बेटी का व्यास जी की पत्नी है, उनके घर में सुखदेव जी प्रवेश कर गए। महादेव भागे भागे व्यास जी को कहा आपके घर में हमारा चोर छुपा हुआ है। व्यास जी पहले तो हंसे। व्यास जी ने कहा आपके कैलाश में ऐसी कौन सी चीज है जिसकी चोरी की जा सकती हो? आपके कैलाश में तो चोर भी घुस जाए तो उस बेचारे को भी निर्जल एकादशी रहनी पड़ेगी, तो कुछ मिलेगा ही नहीं। क्या मिले? अजी राम जी के मंदिर जाओ तो कम से कम कुछ पादुका, बांसुरी, धनुष बाण ये तो कुछ मिल जाएगा, पीतल का, सोने चांदी। महादेव के मंदिर में क्या एक लोटा जल? तो आपके कैलाश में तो कुछ है ही नहीं, क्या चुराया? महादेव बोले उसने हमारी कथा चुराई। हम कथा सुना रहे थे पार्वती देवी को और ये बैठा बैठा चुपचाप चोरी से कथा सुन रहा था। तो व्यास जी ने कहा आप सचमुच भोले भंडारी हो। हे भोलेनाथ, सोचिए अगर वो शुक इस कथा का अधिकारी न होता तो क्या कथा सुन पाता? अधिकारी है तभी सुन पाया है। महादेव ने कहा बात में तो दम है, जरा हम भी देखे कौन अधिकारी है ये। आंख बंद करी तो देखा अरे ये तो हमारी भी आराध्य जो श्री किशोरी जी है, उनका पालतू सुख है, उनका आश्रित सुख है, इसको तो खूब कृपा करे, ये आगे जाकर के भागवत धर्म का प्रचार करे। ऐसा आशीर्वाद देके महादेव वहां से चले गए। शुक अपनी माता के घर में कितने दिन रहे मालूम है किसी को? हाँ जी, 12 वर्ष तक अपनी माता के घर में छुपे बैठे रहे। किससे छुप रहे थे? माया से। क्यों? बोले दुनिया में आ गए, दुनिया में आते ही माया ऐसे मुंह फैलाए बैठी रहती है, जैसे अजगर मुंह फैलाए बैठे जाता ना, वैसे ही माया जो है मुंह फैलाए बैठी रहती है। बालक आया नहीं, आते ही माया पकड़ेगी, नहीं पकड़ेगी तो आस पड़ोस वाले पकड़ा देंगे। बच्चे का जन्म होता है तो मुट्ठी बांध के आता है, फिर आएगी मौसी जेब में से, बटुआ में से यहाँ से निकालेगी 100 का नोट और लेकर के बच्चे के चोरा के हाथ में डालेगी। अब बच्चा मुट्ठी नहीं खोलता उस समय, फिर भी मुट्ठी खोल, ले बेटा 100 रुपया ले ले, ले दक्षिणा ले ले, ले पैसा ले ले। तो क्यों? बोले हम तो खुद माया में डूबे, तू कैसे बच जाएगा? तू भी ऐसी माया में डूब। इसीलिए जानबूझ करके हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। एक बकरी कहीं से जा रही थी तो चलती चलती बेचारी एक सूखे कुएं में लुढ़क गई। कुआं में पानी नहीं था, सूखा कुआं था, सुबह में लुढ़क गई। हवा में लुढ़की तो अब तो बेचारी बड़ी परेशान। एक तो निकलूंगी कैसे, ये परेशानी, खाने को क्या खाऊंगी, और तीसरा फीमेल स्त्री है तो फिर कोई बात करने के लिए नहीं था तो और बोर हो रही थी, भाई कोई बात करने के लिए चाहिए। तो संग में इतने में उसकी संग वाली सहेली बकरी आ गई, वैसे ऊपर से झाँक के उसके कुएं में देख रही थी। ऊपर से बोली अरे तू नीचे कैसे गिर गई? तो उसने सोचा यही टाइम है इसको फंसाने का। बोली नाना मैं गिरी थोड़ी हूँ, मैं तो आई हूँ यहाँ हरी हरी घास खाने आई हूँ, यहाँ बड़ी बढ़िया अच्छी हरी हरी घास है, तुझे खानी, आ जा तू भी आ जा। और लालच दिया तो ऊपर वाली भी कूद गई। तो भाई हालत हमारी है, अब जब हम मरी रहे, हम माया में फंसे तो तुम कैसे बच जाओगे? आओ तुम भी फंसो इसमें। और ऐसे करते करते माया में सबको डाल लिया जाता है, फंसा लिया जाता है। सुखदेव जी कहते हैं हम गर्भ से भारी नहीं निकलेंगे, हम यही गर्भ में बैठे रहेंगे और यहाँ बैठ के भजन करेंगे। लेकिन तब व्यास जी ने समझाया कि पुत्र तुम्हारी बात तो सही है, पर तुम्हारी माता कितना कष्ट पा रही है। और वैसे भी भगवान ने आकाशवाणी करके कहा शुक को कि माया मेरी है तो मेरी माया, मम माया दुरत्यया। ठाकुर जी कितनी सुंदर बात भगवद गीता में कहते हैं, मम माया, मेरी माया। और जो चीज जिसकी होती है उस पर उसका पूरा कंट्रोल होता है। ठाकुर जी चाहे जिस पे माया चढ़ेगी, और जो ठाकुर जी न चाहे उसको माया छू भी नहीं सकती है। इसलिए भगवान के जितने भक्त हुए वो भी इसी दुनिया में जिए, जो भक्ति नहीं करते वो भी इस दुनिया में जीते। पर दोनों में फर्क यह है, एक भगवान से जुड़ा है, एक भगवान से नहीं जुड़ा है। और जो भगवान से जुड़ा है, भगवान माया को आंख दिखा के कहते खबरदार जो इसके पास गई।